Sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. आप लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए. Please attempt this first question. Siddhant and Divyanshi, please switch on your cameras. Yes, sir. Option third. ऑप्शन थर्ड नहीं है बेटा, कुछ गड़बड़ कर रहे हो, देखो चेक करो दोबारा. इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए. Option second. हाँ, ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर है. बहुत बढ़िया. देखो क्या है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. रेस्ट से रिलीज किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, मास m है, चार्ज q है, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E है. तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास हो जाएगा, मतलब QE डिवाइडेड बाय m. और जो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टाइम t, तो फाइनल वेलोसिटी निकाल लो, v इज इक्वल टू u प्लस at. u 0 है, एक्सेलरेशन QE बाय m हो गया और टाइम t हो गया. सो v इज इक्वल टू QE इंटू t डिवाइडेड बाय m. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर हो गया. सो दिस इज हाफ इंटू m इंटू QE बाय t बाय m का होल स्क्वायर. सो ये क्या हो गया, हाफ इंटू m इंटू क्यू स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर. इसको कैंसिल करेंगे, m होगा. सो दिस इज q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m.
So this is your kinetic energy. क्लियर है बच्चों? Yes. लिख लो जल्दी से. लिख लिया सभी ने? Yes. एक मिनट सर. हाँ लिख लीजिए. लिख लिया सर. एक सेकंड सर. हाँ लिख. इसको ट्राई कीजिए. Sir, option 1. ऑप्शन 1 है आंसर. ये थोड़ा सिंपल ही था. चार्ज Q इज प्रोजेक्टेड इनटू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E. तो फोर्स क्या हो जाएगा? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया Q इनटू E. वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. सो दैट इज QE इनटू डिस्प्लेसमेंट दे रखा है Y. तो ये हो जाएगा QEY. तो ये ऑप्शन 1 है. क्लियर बच्चों? यस सर. यस. सर फर्स्ट ऑप्शन. हाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट. देखो क्या कह रहा है. द फिगर बिलो शोज द पाथ ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल 1 थ्रू अ रेक्टेंगुलर रीजन. अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर बेंड कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इधर होगा, तभी तो ये इस तरह से पैराबोला की तरह बेंड कर रहा है. तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया. अब पॉजिटिव चार्ज अगर ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव का किधर जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, ऑपोजिट उसके. उसी तरह ये पॉजिटिव है तो ये किधर जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा. और ये नेगेटिव है, ये नीचे की तरफ आएगा. सो अब हमें क्या निकालना है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ का. सेकंड वाला डाउन जा रहा है, थर्ड वाला टॉप पे जा रहा है और फोर्थ वाला फिर से डाउन पे जा रहा है. तो ये ऑप्शन 1 है. लेकिन यहाँ पर तो इंटरसेक्शन हो रहा है ना किस चीज का? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का. नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यही है. इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है? ये तो इसका मोशन है, चार्ज का पाथ दिखा रहा है. यस सर. वो चार्ज का पाथ दिखा रहा था बस, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. क्लियर है बच्चों? इतना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं भी करोगे तो भी समझ में आ जाएगा. भाई जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उसके ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज जाएगा. पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव किधर जाएगा? नीचे जाएगा. तो नेगेटिव का नीचे जा रहा है मतलब सेकंड वाला नीचे और फोर्थ वाला नीचे. सेकंड और फोर्थ डाउन होगा और थर्ड वाला अप टॉप पे होगा. तो इसीलिए डाउन टॉप डाउन ऐसे करके भी सोच सकते हैं. ठीक है? क्लियर सभी बच्चों को?
Yes, Yes, sir. sir. Yes. इसमें एक चीज मुझे बताना है, ये एक दूसरा यूनिट होता है जो आप लोग जान लीजिए। 10⁻⁻18 स्टैट कुलम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेबाई। ये एक कन्वर्जन होता है, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शंस में ये डेबई में दिया हुआ है ना। Sir, option 1. ऑप्शन 1, हाँ सर, फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन 1 करेक्ट है। फॉर अ डाइपोल द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज q इज इक्वल टू 10⁻⁻10 stat coulomb and their separation मतलब d is equal to 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। 10⁻⁻10 मीटर में होता है, अभी सेंटीमीटर में कर रहे हैं क्योंकि हमको स्टैट कूलम सेंटीमीटर में चाहिए। तो ये जो डाइपोल मोमेंट p है दैट इज q इंटू डी। 10⁻10 इंटू 10⁻8 which is 10⁻18 stat coulomb centimeter, so which is equal to 1 dB. क्लियर बच्चों? Yes, sir. यस। Yes. लिख लीजिए। Done, sir.
Sir, second option. Second option, correct. What will be the ratio of electric field at a point on the axis and an equidistant point on the equatorial line of a dipole? तो E axial का फॉर्मूला होता है 2kp अपॉन आर क्यूब, राइट, और E इक्वेटोरियल का फॉर्मूला होता है kp अपॉन आर क्यूब. शॉर्ट डाइपोल के लिए हम लोग लिख रहे हैं. हमें निकालना है E axial upon E equatorial. So this is 2kp by r cube divided by kp by r cube. So this is 2 by 1. So ratio is 2:1. अच्छा, कर लिया ना बच्चों? Yes, sir. Option third. थर्ड नहीं है बेटा.
Sir, option 4. Sir, Sir, option. F5. ऑप्शन फोर्थ सही है. देखो क्या है, a force on a charge situated on the axis of a dipole. So E axial is equal to 2kp upon r cube, right? तो F जो एक्सिस पे होगा that is 2kp by r cube, जो electric field into charge q. If charge is shifted to double the distance, right? So F dash सेकेंड केस में जब डिस्टेंस डबल हो गया तो ये क्या हो जाएगा 2kp इंटू क्यू बाई 2r का होल क्यूब. सो दिस इज 2kp इंटू क्यू बाई 8r क्यूब. इस पूरे चीज का वैल्यू है f. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा f बाई 8. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Sir, option 4. नहीं, फोर्थ नहीं है. Sir, option number 2. 2 भी नहीं है. देखो क्या कह रहा है, स्क्वायर Sir, सरफेस. third. थर्ड भी नहीं है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है, 0 होगा आंसर. A square surface of side L meters is in plane of the paper. पेपर के प्लेन में ही है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इन द प्लेन ऑफ द पेपर ओनली. तो अब जो सरफेस प्लेन पे है और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी प्लेन पे है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा ना इससे. तो 90 डिग्री हो गया, cos 90 0 हो गया ना. तो जो फ्लक्स हो गया ये E डॉट ए जब हम लोग करेंगे, यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है. सिंस E एंड A आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, E डॉट ए हो गया E A cos ऑफ 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 0. है ना, समझो इसको. ये था, मान लो ये डायरेक्शन है तुम्हारा, ये प्लेन है और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड. तो प्लेन का जो परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साइड के साथ हो गया, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल हो गया. तो इसीलिए कभी भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेज करके जाएगा, इससे टच करता हुआ सरफेस से जाएगा, तो उसके वजह से फ्लक्स उसका 0 होगा. फील्ड लाइंस को उस एरिया से पास करना चाहिए, मतलब जब तक पास नहीं करेगा तब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा. तो यहाँ पे तो पास कर ही नहीं रहा है, उससे टच करता हुआ चला जाए, इसीलिए फ्लक्स यहाँ पे 0 होगा. ठीक है ना. फ्लक्स का मतलब ये होता है कितने फील्ड लाइंस उस एरिया से पास कर रहे हैं, यहाँ तो पास नहीं कर रहा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए.
Sir, option third. हाँ, ऑप्शन थर्ड सही आंसर है, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, टू पैरेलल थिन मेटल शीट्स हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये थिन मेटल शीट्स हैं, इस पे चार्ज ऑफ ऑपोजिट साइन, इस पे प्लस सिग्मा है तो इस पे माइनस सिग्मा है, मतलब इस वाले शीट पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस वाले शीट पे नेगेटिव चार्ज हो गया ना। जो सिग्मा का वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू 26.4 इंटू 10⁻⁻12। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज शीट्स, हम लोग को इसके बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इधर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और दोनों चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ऑफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे किसी पॉइंट P पे अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है EP, तो ये दोनों को ऐड कर दोगे तो ये क्या हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मीन्स 26.4 into 10⁻⁻12 by 8.85 into 10⁻⁻12. So this is 3 newtons per. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes. सारे क्वेश्चंस बेसिक ही होंगे, मतलब 45 में से 40 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि तुम आराम से कर सकते हो अगर तुमने साल भर अच्छे से पढ़ा है तो 40 क्वेश्चन अगर कर सकते हो, अगर वो कर लोगे 40 क्वेश्चन, मतलब तुम्हारा तो 650 से ऊपर चला जाएगा, है ना। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 40 केमिस्ट्री में भी करोगे और बायोलॉजी में 80 to 85 तुमको करना है। बायोलॉजी का तुम लोग एस करो, कोशिश करो कि 85 86 तक जाए तुम्हारा 90। बायोलॉजी अगर तुम्हारा 85 86 चला गया ना, और फिजिक्स केमिस्ट्री में 40 40 चला गया, यू विल बी वन ऑफ द टॉपर्स। सो आई रियली वांट यू गाइस, और तुम में 3-4 लोग ऐसे हो जो ला सकते हो। अपने ऊपर भरोसा करना सीखो। जब अपने ऊपर भरोसा करोगे ना तो अपने आप वो आ जाएगा। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ कि नहीं करना है। जब करना है वाला चीज आएगा तभी तो करोगे ना, नहीं तो फिर तो सोचते ही रहोगे। और बाकी बच्चे भी मेरे पास ऐसे हैं जो 550 से ऊपर तो ला सकते हैं आराम से, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 650 से ऊपर लाने के काबिल हैं, और कुछ हैं जो 550 के ऊपर लाने के काबिल है। 575 580 में तुमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। तो 550 के ऊपर लाने के काबिल हो, थोड़ा सा पुश करोगे ना तो 570 580 पे पहुंच जाओगे, तो यू विल गेट वन ऑफ द डिसेंट कॉलेजेस। बाद में जाके कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम किस कॉलेज से किए, जब तक कि तुमको जॉब नहीं करना है। अगर तुमको अपना प्रैक्टिस करना है तो फिर अच्छे से पढ़ना है वहां पे कॉलेज में। जब अच्छे से पढ़ोगे तो अपने आप तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छा होगा। सो प्लीज मतलब अपना, कम ही बच्चे हैं हम लोग, 7 लोग ही हैं। 7 में से कम तुम लोग सब लोग अच्छा करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हमने जो है बच्चों को पढ़ाया और बच्चे अपने जो ड्रीम को है अचीव कर पाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। Sir, B option correct. Option 1. ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 1 इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पर से चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और जिस पॉइंट पे आके ज्वाइन हो रहा है वो नेगेटिव चार्ज होगा। हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पे एंड करता है। दूसरा ये भी देखो कि यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ लाइंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू यहाँ पे। तो डेंसिटी ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां ज्यादा होगा वहां पे उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा। सो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बी। वैसे इसका कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ए इज पॉजिटिव बी इज नेगेटिव, इसी में बस है और बाकी सब में नहीं है। तो अपने आप ये हो गया। बट ये भी जान लो कि ये क्यों आया, ये कहीं पे भी पूछ सकते हैं ना।
दूसरा ऑप्शन हो सकता था, मान लो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव और ए लेस देन बी, ऐसा करके पूछ लेते। तो तुमको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे चार्ज जो है ए पे वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज मोर नियर ए एज कंपेयर टू बी। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Sir, first option. नहीं, फर्स्ट नहीं है बेटा। Sir, second. हाँ, सेकंड है। सेकंड है करेक्ट ऑप्शन। A hollow cylinder has a charge q coulombs located within it symmetrically. मान लो यहाँ पे कोई चार्ज q कूलम है। If phi is the electric flux in units of volt per voltmeter associated with a curved surface B, इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो phi है। The flux linked with the plane surface A in units of voltmeter will be, हमें इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो निकालना है phi A। मान लो इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो phi C है और ये phi B है, जो ये phi, इसका वैल्यू phi दे रखा है। नेट फ्लक्स is equal to charge enclosed by epsilon naught। चार्ज enclosed q by epsilon naught हो गया। नेट फ्लक्स क्या हो गया? फ्लक्स थ्रू सरफेस A प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस B प्लस फ्लक्स थ्रू सरफेस C। सो दिस इज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब A और C के थ्रू, ये A और C के थ्रू फ्लक्स तो सेम होगा ना, क्योंकि एरिया सेम है और चार्ज से जो डिस्टेंस है इसका और इसका सिमेट्रिकली प्लेस्ड है चार्ज, तो इसीलिए फ्लक्स phi A इज इक्वल टू phi C। सिंस phi A इज इक्वल टू phi C है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ phi A प्लस ऑफ phi B। phi B किसके बराबर है? phi के बराबर। ट्वाइस ऑफ phi A प्लस ऑफ phi B इज इक्वल टू q by epsilon naught। We have twice of phi A plus of phi is equal to q by epsilon naught। Phi A is equal to q by epsilon naught minus phi, so phi A is equal to half of q by epsilon naught minus phi। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir,
सर ये वाला फिर से बता दीजिए, मेरा कट हो गया था। हाँ, ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है और आपसे कह रहा है कि ये जो ए वाला जो साइड है इसके थ्रू क्या फ्लक्स है ये निकालने बोल रहा है। तो हमने ये देखा है कि भाई टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू एनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, मतलब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, अब हम लोग का क्या है कि ये जो ए वाले के थ्रू जो फ्लक्स जा रहा है फाई ए हो गया। ठीक है, एंड सी वाले के थ्रू जो है ये फाई सी हो गया, और जो बी वाला जो ये पूरा कर्व सरफेस होगा ना, इस पूरे सरफेस के अबाउट जो फ्लक्स है वो फाई बी हो गया। तो नेट फ्लक्स क्या हो गया इन तीनों का सम। अब बिकॉज ये चार्ज जितना डिस्टेंस ए से है उतना ही सी से है, तो फाई ए और फाई सी बराबर होगा दोनों। तो फाई ए और फाई सी बराबर होगा, तो ट्वाइस ऑफ फाई ए प्लस ऑफ फाई बी इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। फाई बी जो है ये क्वेश्चन में दे रखा है फाई के बराबर, तो ट्वाइस ऑफ फाई ए, फाई बी की जगह फाई लिख दिया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ट्वाइस ऑफ फाई, ये फाई को राइट साइड में लेके गए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई हो गया, और फाई ए इज इक्वल टू हाफ टाइम्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, ये हो गया। तो ये ऑप्शन 2 था आंसर। ठीक है, यस सर। सर थर्ड ऑप्शन। हाँ थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। So यहाँ पे 3 point charges plus q minus 2q and plus q are placed at points x is equal to 0, y is equal to a, z is equal to 0। ये हम लोग बना लेते हैं अभी। ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है। तो देयर आर 3 point charges। अब एक रखा हुआ प्लस q रखा है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a पे। यहाँ पे एक प्लस q चार्ज रखा है, यहाँ पे माइनस 2q है, मतलब दो चार्ज रखा है, माइनस क्यू, दो चार्ज मिला के माइनस 2q हो जाएगा, है ना। माइनस 2q रखा है ओरिजिन पे, और प्लस q फिर से रखा है, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, यहाँ पे रखा है प्लस q। तो एक डायपोल इधर हो गया, दूसरा डायपोल उधर हो गया, राइट। एक डायपोल p और ये डायपोल p, है ना। ये लेंथ a है, ये लेंथ a है, तो ये यहाँ पे p इज इक्वल टू क्यू इंटू ए हो गया, और यहाँ पे भी p इज इक्वल टू क्यू इंटू ए हो गया, राइट। अब जो ये डायपोल्स हैं, इन दोनों डायपोल का जो रिजल्टेंट होगा, क्योंकि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है, इनका रिजल्टेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, p नेट। तो p नेट क्या हो गया, रूट अंडर, दोनों इक्वल है, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कर देंगे, है ना, प्लस, ठीक है। क्यों p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कर देंगे, बिकॉज ये 90 डिग्री है इनके बीच में। p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस 90, कॉस 90 जीरो हो गया, तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर ही हो गया।
तो ये क्या हो गया, √2p हो गया, विच इज इक्वल टू √2 इंटू क्यू इंटू ए। सो p का वैल्यू क्योंकि QA था तो √2 QA हो गया अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स। अच्छा ये जो पॉइंट है 0,0,0 और ये क्या है A,A,0 है, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स 0,0,0 और ये जो पॉइंट होगा वो A,A,0 इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन इसके अलावा। क्लियर है बच्चों? यस सर। सर आपने इस डायरेक्शन में ही क्यों लिया है, मतलब? किसको? यस सर, XY डायरेक्शन में। नहीं इसीलिए क्योंकि ये दे रखा है यहाँ पे x0 y a z0, वो क्या पॉइंट होगा, x0 मतलब x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट a है और z कोऑर्डिनेट 0, तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये देखो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा 0,A,0 और ये वाला पॉइंट हो गया A,0,0 और ये तीसरा मिड ये जो ओरिजिन है वो 0,0,0 ये दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में। अब ये डायरेक्शन जो होता है डाइपोल का नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो इसीलिए ये डायरेक्शन। ओके सर। लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Please attempt this. Sir, option 4. हाँ सही है, 4th ही है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D। 2 पॉजिटिव आयंस है, दोनों पे चार्ज Q है, they are separated by a distance D. If F is the force of repulsion between the ions, F is equal to Q square by 4 pi epsilon naught D square. Then the number of electron missing from each ion is equal to, मान लो जो Q is equal to क्या हो गया, अगर missing from this Q is equal to N into E हो गया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से अगर हम लोग करते हैं, n इलेक्ट्रॉन्स अगर मिसिंग है, हर इलेक्ट्रॉन पे E चार्ज है, तो n इंटू ई हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे पुट कर लो। सो F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू ई का होल स्क्वायर। सो n स्क्वायर इज इक्वल टू F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर बाय E स्क्वायर। सो n का जो वैल्यू है दिस इज 4 pi epsilon naught एफ डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ऑप्शन 4 आगे समझ सबको? यस सर। यस Yes, सर। sir. लिख लीजिए प्लीज।
ये भी सिमिलर ही है जैसा अभी हम लोगों ने किया था. Sir, option third. फिर से ध्यान दो, फिर वही गलती कर रहे हो जो पिछले बार आप लोगों ने सर किया. 0. 0 है. 0 सर. इसी प्लेन में है ना, इससे पास ही नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो फ्लक्स तो 0 होगा. अभी क्या कह रहा है, स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एलिमेटर्स इन द प्लेन ऑफ द पेपर. स्क्वायर सरफेस प्लेन ऑफ द पेपर में है, is placed in uniform electric field acting along the same plane at an angle theta. मतलब इसी प्लेन में, जिस प्लेन में पेपर है उसी प्लेन में, मतलब उससे बस टच करके जा रहा है, उसके थ्रू पास नहीं कर रहा है. जब तक एरिया के थ्रू पास नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा. So since no electric field lines passes through the surface area of square surface, hence flux is equal to 0. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Sir, third option. थर्ड नहीं है बेटा. Sir, fourth option. फोर्थ ऑप्शन है, बिल्कुल सही. देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r इज E. आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E है, रेडियस r है इसका, और ये जो डिस्टेंस है ये 3r/2 था. अब कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर. मतलब यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है r/2 डिस्टेंस पे. ये क्या है, स्फेरिकल सेल है. स्फेरिकल सेल के अंदर जब इस पे जो भी चार्ज दोगे ना स्फेरिकल सेल पे, ये सारा चार्ज जो है इसके सरफेस पे जाएगा, है ना, क्योंकि स्फेरिकल सेल के अंदर कुछ नहीं होता है, तो जो चार्ज है वो सरफेस के बाहर ही रह जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेल के अंदर ऐसे भी 0 ही होता है. आप लोगों ने ये बनाया है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेल के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये था ना ग्राफ, अगर आपको याद हो तो. डू यू रिमेम्बर जो हम लोगों ने क्लास में किया था? तो ये स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R है, स्मॉल r लेस देन R है, स्मॉल r ग्रेटर देन R. ग्रेटर देन R, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. फॉर लेस देन R इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू R पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर करते हैं वो वैसे निकलता है. तो इसीलिए 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, क्योंकि चार्ज तो इसके अंदर है ही नहीं ना. फ्लक्स जो हमारा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स इज इक्वल टू E.ds सरफेस इंटीग्रल
दिस इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. चार्ज एनक्लोज 0 हो गया, 0 बाय एप्सिलॉन नॉट हमारा 0 ही हो गया, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू 0 ऑलवेज. क्लियर है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Sir, third option. नहीं, थर्ड ऑप्शन नहीं है. कैलकुलेशन एरर वगैरह चेक कर लीजिए. Sir, option 4. नहीं, 4 नहीं है बेटा. देखो ये क्या कह रहा है, a charged conducting sphere has a diameter 2.4 मीटर. डायमीटर अगर 2.4 मीटर है, रेडियस 1.2 मीटर हो गया. सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर. So 10 into 10 to the power minus 6 coulomb per meter square. Electric flux passing through its surface will be, तो हमें निकालना है कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके सरफेस से बाहर निकल रहा है, राइट. सो फ्लक्स इज इक्वल टू E dot ds, which is equal to charge enclosed upon epsilon naught. ठीक है ना. तो अब चार्ज डेंसिटी देखो, चार्ज इनक्लोज निकालना है. सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना. तो इसका जो सरफेस एरिया, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है, जो भी चार्ज दोगे वो सब कहाँ आ जाएगा, इसके सरफेस के ऊपर आ जाएगा. अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा. कोई भी कंडक्टर पे आप जो भी चार्ज देते हो वो उसके सरफेस पे आ जाता है. तो बिकॉज इसके सरफेस पे चार्ज आ गया, तो जो इसके बाहर अगर हम लोग कोई गॉसन सरफेस अगर बनाते हैं, तो वो गॉसन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा, जो कि इसके सरफेस पे है, दैट इज सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट.
तो फ्लक्स सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो सिग्मा का वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू एरिया क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई इंटू रेडियस 1.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज ये ऊपर गया तो 12 माइनस 6 6 प्लस 1 7 10⁻7 हो गया, और वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं 4 इंटू 3.14 1.2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8.85, so this is 2.04 into 10⁻7, so this is option 1. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Sir. Sir, second option. करेक्ट है सेकंड ऑप्शन, वेरी गुड। तो ये क्या कह रहा है, स्ट्रेट सिलिंड्रिकल वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लेंथ 9 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता है इनफाइनाइट लेंथ ऑफ चार्ज की वजह से डिस्टेंस r पे अगर हमें निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r निकलता है ना। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना, r दे रखा है, सो लैम्डा इज इक्वल टू e इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ऊपर नीचे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। e इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, सो लैम्डा इज इक्वल टू e इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r डिवाइडेड बाई 2। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसलिए किया जिससे कि हम लोग इसका डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सके। e है हमारा 9 इंटू 10⁴ बाय इंटू रेडियस, रेडियस इज 0, सॉरी डिस्टेंस इज 0.1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। इसको कैंसिल करेंगे 10⁻⁻5 और -1 10⁻⁻6 हो गया डिवाइडेड बाय 2। So 1/2 is 0.5 माइक्रोकूलम, 10⁻⁻6 को माइक्रोकूलम पर मीटर लिख लेंगे। क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
So option 2. लिख लिया सबने? Yes, sir. सर इसमें हम दूसरा फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते हैं कौन सा? सर, E इज इक्वल्स टू के वेवलेंथ वाला जो होता है लैम्डा अपॉन में R। के लैम्डा अपॉन आर कहाँ से? यही होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से यही होता है फॉर्मूला। टू पाई एप्सिलॉन नॉट को वही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दोगे तो वही के आ जाता है, तो के लैम्डा अपॉन 2 आर, तुम वही चीज बोल रहे हो। यस सर, वही के की फिर वैल्यू डाल सकते हैं ना कांस्टेंट की। वही चीज हम लोगों ने किया है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वही वैल्यू डाला। ठीक है, इसको ओके सर। ये लैम्डा अपॉन 2 आर भी कर सकते हैं। Sir, first. First है correct answer. So for a uniformly charged sphere, the electric field from its center, अब देखो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R तक पे मैक्सिमम होगा, r लेस देन कैपिटल R पे लीनियरली वेरी कर रहा है, और r ग्रेटर देन कैपिटल R पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे देखो सरफेस तक क्या हो रहा है, इंक्रीजेस लीनियरली, यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ बना रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इंक्रीजेस लीनियरली अप टू द सरफेस। 15th का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सर सेकंड ऑप्शन। Sir, third option. The fourth option. थर्ड ऑप्शन होगा, चेंज नहीं करेगा। क्या कह रहा है यहाँ पे, a charge q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is doubled, तो चार्ज इनक्लोज चेंज करेगा क्या? रेडियस डबल करने पे चार्ज इनक्लोज तो सेम ही होगा, तो फ्लक्स तो सेम ही होगा, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो पहले रेडियस r के अंदर जो चार्ज था, है ना, वही चार्ज रेडियस को जब डबल भी कर लेंगे तो उसके अंदर चार्ज तो सेम रहेगा। So because charge सेम रहेगा तो फ्लक्स भी सेम रहेगा, इट रिमेन्स द सेम। ठीक है सिद्धांत, तुम फिजिक्स पढ़ नहीं रहे हो आजकल? कम पढ़ रहे हो ना? नहीं सर। इतना बायोलॉजी पढ़ोगे तुम? नहीं नहीं सर, फिजिक्स ही कर रहा हूँ मैं तो 2 दिन से। तो 2 दिन से करने से क्या होगा? नहीं मतलब अभी 2 दिन पहले शुरू किया, उससे पहले तो सर स्कूल का भी थोड़ा था, तो खत्म कर रहा था। स्कूल स्कूल तो हो ही रहा है, नीट के लिए तुम्हारे अंदर वो फायर बुझ जाएगा तो कैसे काम चलेगा? यस। मेहनत करो। और ये तो सिंपल है,
कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ क्या होता है फ्लक्स? The fourth option. Fourth option. Fourth option. Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये भी सिंपल है, बताइए। फोर्थ ऑप्शन। Option. ऑप्शन नहीं है करेक्ट। देखो चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, दिस इज करेक्ट। कंजर्व भी होता है, एडिटिव भी होता है, और ट्रांसफरेबल भी होता है। तो यही चीज बस रॉन्ग है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही निकालना था। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेसिकली चार्ज इज नॉट ट्रांसफरेबल। ठीक, Parabola. parabola. The electron is projected with velocity v naught x in an electric field E naught y. इलेक्ट्रिक फील्ड देखो y डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रॉन को जो नेगेटिव चार्ज है इसको हम लोगों ने इधर प्रोजेक्ट किया। तो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, और उसका जो डायरेक्शन होता है दैट इज ऑफ अ पैराबोला। ठीक है, क्लियर बच्चों? Yes, sir. यस सर। सर थर्ड ऑप्शन। नहीं, Sir, Sir, second option. option. फोर्थ ऑप्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम एन इनफाइनाइटली लार्ज कंडक्टिंग शीट। किसी शीट के r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वो r पे डिपेंडेंट ही नहीं होता है। तो r पे डिपेंडेंट नहीं है मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन r रेज टू द पावर 0। डिस्टेंस पे थोड़ा ना डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, करता है क्या? नहीं करता है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सर सेकंड ऑप्शन। हाँ, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। देखो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज acting radially outward and is given by E is equal to AR. The charge contained in a sphere of radius A. Electric field E is equal to capital A into R. Charge contained in a sphere of radius A. Sphere of radius A, centered at the origin of the field, will be given by, तो हम लोग को चार्ज एनक्लोज्ड निकालना है। तो देखो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और E इंटू एरिया। एरिया क्या है? 4 पाई ए स्क्वायर हो गया, राइट। सो ये हो गया हमारा 4 पाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। हम लोगों को क्या निकालना है? चार्ज कंटेंट, मतलब एनक्लोज्ड चार्ज निकालना है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ए आर, ए इंटू आर। आर क्या होगा? एट ए रेडियस ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए इंटू ए हो गया 4 पाई ए स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए इंटू ए क्यू। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir.
लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. सर फोर्थ ऑप्शन। नहीं, फोर्थ ऑप्शन तो नहीं है। Sir, second option. नहीं, सेकंड ऑप्शन भी नहीं। Sir, third. हाँ, थर्ड ऑप्शन। देखो, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम। तो चार्ज जो इस पे है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम हो गया। डायमीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर हो गया। तो सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दिस इज 5 सेंटीमीटर। अ चार्ज ऑफ 20 कूलम, यहाँ पे एक दूसरा चार्ज कैपिटल क्यू रखा हुआ है, इसका 20 कूलम चार्ज है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो इन दोनों चार्जेस, मान लो ये जो स्फेरिकल सेल है that will be considered as a point charge if for a charge which is outside this cell, उसके लिए ये पूरा स्फेरिकल सेल एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा, हम लोगों ने देखा है। तो जो फोर्स इनके बीच में होगा वो क्या होगा? के क्यू स्क्वायर फोर्स होगा के क्यू स्क्वायर, सॉरी, के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, कैपिटल क्यू हो गया 20 कूलम, स्मॉल क्यू हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 बाई डिस्टेंस 0.1 का होल स्क्वायर। अब देखो 0.1 0.01 11 - 4 7 हो गया, 10 टू द पावर 7 बच गया। 9 इंटू 20 इंटू 1.6 अगर हम लोग निकालते हैं 288, मतलब 2.88 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया? 3 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। ऑप्शन 3 क्लियर बच्चों? सर Yes. 0.1 की जगह पे 5 नहीं होना चाहिए। क्या? सर 0.1 की जगह पे 5 होना चाहिए। क्यों 5 क्यों होगा? डिस्टेंस इस दोनों के बीच में निकालना है। ये चार्ज यहाँ पे, इसका पॉइंट यहाँ पे हो गया, एक चार्ज ये हो गया, इनके बीच में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया हो, तो 5 क्यों लेंगे भाई? ओके सर, वो मैंने रेडियस का वो ले लिया था। नहीं, रेडियस वाला नहीं है। एक्सटीरियर पॉइंट पे वहां सरफेस पे रहता तब रेडियस लेता।
Okay, sir. लिख लिया सभी ने? Yes. Yes, sir. ठीक है, we'll stop here for the day and अगली क्लास में हम लोग अब इसके आगे पढ़ेंगे. Bye, take care everyone. Bye. Thank you, Thank sir. you. Thank you, sir. Thank you.